बिहार बीजेपी में बवाल, सम्राट चौधरी खिलाफ बीजेपी के दिग्गज ने दिया बयान। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का दावा, संघ की पृष्ठभूमि वाला ही होगा बीजेपी से सीएम उम्मीदवार। बिहार में सीएम की कुर्सी मिलने से पहले ही बीजेपी में चल रहा है घमासान। बिहार बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। जो कुर्सी पार्टी के पास है ही नहीं, उसे लेकर ही नेता आपस में भिड़े हुए हैं। सीएम उम्मीदवारी को लेकर रोज नए नए नाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो सीएम पद के लिए खुद को सबसे योग्य बता रहे थे। वैसे सीएम पद की लाइन में कई लोग, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पार्टी अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित और भी कई बड़े नाम शामिल हैं। और अब तक सम्राट चौधरी को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। वैसे विधानसभा चुनाव में 2 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा हुआ है और चौधरी तब तक पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे या उन्हें कोई और जिम्मेदारी दे दी जाएगी, इस पर भी सवाल बना हुआ है। सम्राट चौधरी के समर्थक उन्हें दूसरा योगी बता रहे हैं। पटना में उनके सीएम उम्मीदवारी के पोस्टर लगाए जा चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने ऐसा बयान दिया है जिसे सम्राट चौधरी के सीएम पद की दावेदारी को पूरी तरह से खत्म मान लिया गया है। विजय सिन्हा ने कहा कि आरएसएस के संस्कार वाला व्यक्ति बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा, यानी बीजेपी के जिस नेता के संबंध आरएसएस से रहे हैं, वही बीजेपी को सत्ता मिलने पर राज्य का सीएम बन सकता है। सिन्हा का ये बयान पार्टी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के बड़े समाजवादी नेता थे। बीजेपी में बड़े पदों पर बैठे अधिकतर नेताओं की पृष्ठभूमि आरएसएस की होती है, मगर सम्राट चौधरी के मामले में ऐसा नहीं है। सम्राट ने अपनी राजनीति की शुरुआत लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से की। राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बाद में वो बीजेपी में आ गए और अपने काबिलियत के चलते तेजी से आगे बढ़ते गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका पूर्व में कोई संबंध नहीं है, हालांकि वे कुशवाहा जाति से आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी इसी वोट बैंक को केंद्र में रखकर राजनीति करती है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सम्राट को एक मजबूत चेहरा बनकर उभर सकते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से उनके सीएम कैंडिडेट बनने की चर्चा पर जोरों पर है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब पहली बार वे बेगूसराय गए तो उनके सम्मान समारोह में गिरिराज सिंह ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया। यहां तक कि गिरिराज सिंह ने सभा में बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो नारे भी लगवा दिए। इसके अलावा पटना में सम्राट चौधरी के समर्थकों ने पोस्टर लगवाकर बिहार का योगी अगला मुख्यमंत्री बताया। विजय सिन्हा का ध्यान जब पार्टी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बैकग्राउंड की ओर दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी से मेरा कोई मनमुटाव नहीं है। साथ ही आरसीपी सिंह के बीजेपी में आने से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सिन्हा ने कहा कि बिहार में सभी समीकरण टूटेंगे और सब जाति धर्म क्षेत्र को साथ लेकर बीजेपी देश में फिर से सरकार बनाएगी। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वैसे कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने यह बयान देकर खुद को सीएम कैंडिडेट की रेस में शामिल कर लिया है। दरअसल वे आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, स्वयंसेवक से विधायक बने और फिर विधानसभा स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचे। नीतीश कुमार ने पिछले साल जब बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाई थी तो सिन्हा को स्पीकर पद छोड़ना पड़ा था। फिर पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया। विजय सिन्हा भूमिहार जात से आते हैं और कई सीटों पर यह वोट बैंक एक पार्टी की जीत हार पर निर्णायक प्रभाव डाल सकता है। साल भर पहले भूमिहार कई जिलों में बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीजेपी के विपक्ष में आने के बाद एक बार फिर से भूमिहार वोट बीजेपी के पक्ष में लामबंद होता दिखाई दे रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा नाम विजय सिन्हा का बताया जा रहा है। वैसे बीजेपी में कई और भूमिहार नेता हैं, लेकिन जिस तरह से विजय सिन्हा नीतीश कुमार से टकराव लेते हैं, उससे उनकी लोकप्रियता भी भूमिहार समाज में बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।